गीता की किताब 92 का 15 वचन हमने पढ़ना है और पढ़ेंगे। 92 का 15 जी। जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका शुक्र करते हैं हमारे मनन के लिए जो आज वचन आपने दिया है, समझने के लिए हमारी सहायता करो। तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं अपने आप को। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर पढ़ेंगे। जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आमीन। मेरे प्यारों, ये खुदावंद का वचन है और प्रभु के वचन जितने भी हम पढ़ते हैं वो अति सुंदर हैं। अगर हम उनको समझें तो बहुत ही प्रिय है वचन। दाऊद प्रभु का दास प्रभु के वचनों के साथ बहुत प्रीति रखता था। वो प्रभु के वचनों की तारीफ बड़े सुंदर शब्दों में करता है। वो बोलता है, हे परमेश्वर, तेरे वचन ऐसे हैं जैसे बड़ा धन होता उससे भी बढ़कर हैं तेरे सुंदर वचन। अगर वचन आपको नहीं मिलता ना, सुनिए, देखिए, दिल में रखिए। निकालना बड़ी बात नहीं है, दिल में समय ध्यान इधर उधर ना जाए। तो इसलिए वचन वो बोलता है चांदी और सोने से भी बढ़कर, बल्कि कुंदन सोने से भी बढ़कर हे प्रभु तेरा वचन है। ये बात मुझे पहले नहीं समझ आती थी, लेकिन अभी जब जीवन में उस अनुभव को लाता हूँ तो तब मुझे पता लगता है इसके सामने सोना कुछ भी नहीं है। इन वचनों के सामने डायमंड कुछ भी नहीं है, कुछ अर्थ भी नहीं रखता है। इतने सुंदर वचन है। इधर लिखा है, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है। देखिए, इधर प्रभु की तारीफ कर रहा है प्रभु का दास। प्रभु परमेश्वर के लिए बोल रहा है कि वो क्या है, सच्चा है और उसमें थोड़ी सी भी क्या नहीं है, कुटिलता नहीं है। मतलब कोई कमी नहीं है प्रभु में, कोई अवगुण नहीं है प्रभु में। वो परफेक्ट है, वो सच्चा है और वो गुणों से भरा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बात बड़ी सुंदर लगती है मुझे। कई बार बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में कुछ समस्याएं आती है, कोई परेशानियां आती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो कई लोग ना कई बार प्रभु के ऊपर भी क्या लगाते हैं, दोष लगा देते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे भी बोल देते, नहीं, ये प्रभु को ऐसा करना नहीं चाहिए था। मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछले दिन मेरे सांडू की डेथ हो गई तो मैं भी उधर गया। डेड बॉडी उधर पड़ी थी तो मैं भी उधर जाके बैठ गया। तो सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो बंदा कितना रोएगा, आखिर में थक भी तो जाता है ना। तो बीच में थोड़ा सा ना वो चुप हो गए। अब मुझे मौका मिल गया। मैंने बोला, ये रोते रोते क्या फ़ायदा। मैंने बाइबल पकड़ी तो मैंने खड़ा हो गया। मैंने बोला, थोड़ी देर अपना ध्यान मेरे तरफ दे। एक आयत पढ़ी, 1 घंटा उनको वचन सिखाया। मौत क्या है, मौत कहाँ से आई, मौत कितनी भयंकर है और कैसे मौत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या पाली, जय पाली। अब हम मौत के अधीन में नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जिएगा, और जो जीवता है वो अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा। ये बातें जब उनको सिखाई तो 1 घंटा रोना थोड़ा कम हो गया। बाद में लोग और आ गए तो फिर दोबारा वो काम शुरू हो गया। मेरे कहने का मतलब,
मेरे अजीज़ों, उधर भी यही बात मैंने बताई। कई लोग बोलते नहीं प्रभु ने माड़ा किया। पंजाबी में एक शब्द है, रब ने माड़ी की थी। समझते ना भाई, प्रभु कभी भी अपने जीवन काल में कभी गलत करता है? कभी नहीं गलत करता। प्रभु के वचन में लिखा यहोवा भला है और भलाई के कामों से ही क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। ये बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर के अंदर आज तक कभी दोष किसी को नहीं मिला है। ये बाइबल सामने है। इसमें परमेश्वर के दासों के साथ, इस संसार के साथ प्रभु सालों सालों चला, इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु के अंदर कमी हुई, कभी कोई गलती नहीं मिलती। प्रभु की गलतियां पकड़ने वाले भी दुनिया में बड़े कलाकार बैठे हैं, लेकिन कोई भी आज तक उसकी कमी नहीं पकड़ सका। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु के अंदर कोई गलती होती ही नहीं है, उससे कोई गलत काम कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस एक वचन लिखता है, पढ़िए रोमी 11 अध्याय उसका 33 वचन पढ़े। रोमियों की पत्री 11 अध्याय का 33 वचन। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ मेरे प्यारे, थोड़ा समझे इस वचन को। ये वचन बहुत प्यारा। वो बोलता है परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर के विचार और उसकी बुद्धि और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं, जिनका भेद सब लोग नहीं जानते। ये गहरी बात है। तारीफ कर रहा है। आगे भी पढ़िए सिस्टर, 34-35 भी पढ़ दीजिए। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? या उसका मंत्री कौन हुआ? कौन खुदावंद को सलाह देने वाला बंदा आज तक पैदा हुआ है? वो बोल रहा है हाँ। या किसने पहले उसे कुछ दिया है, हाँ, जिसका बदला उसे दिया जाए। हाँ, कौन ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु को पहले कुछ दिया और बाद में प्रभु उसके बदले में दे रहा है? ऐसा दुनिया में कोई शख्स आज तक नहीं हुआ। मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे प्यारों? प्रभु की बुद्धि, प्रभु का धन मतलब ये धन की बात नहीं कर रहा है, ये पैसे की, ये तो कूड़ा जैसा है इन बातों के सामने। और प्रभु का ज्ञान और उसके मार्ग अगम्य मतलब उनका कोई अथाह ही नहीं है, वो सोच से भी क्या है, परे हैं। मेरे प्यारों, दूर क्या जाना, हम सब इंसान हैं ना। कभी हमें प्रभु ने कैसे बनाया, ये जो सृष्टि है ना, हम सृष्टि हैं प्रभु की। कभी अपने आप को एक इंसान जान ले कि प्रभु ने मुझे कैसा बनाया। आप हैरान हो जाओगे जैसा खुदावंद ने हमें बनाया। खुदावंद ने हमें बनाया। हमारे ये बाल लगाए, यहाँ भी बाल लगाए, लेकिन बहनों के नहीं होते, है ना। हमारे ये बाल बढ़ते हैं, ये बाल बढ़ते, लेकिन ये बाल नहीं बढ़ते हैं। आप सोचो कभी ये भी बाल बढ़ने लगे तो ये बाल बढ़ते हैं, ये बाल नहीं बढ़ते, है तो दोनों क्या हैं? बाल ही हैं। ऐसी क्या खूबी है कि ये बाल नहीं बढ़ते हैं? अब कभी सोचा इस बात के ऊपर? हाँ बोलो पास्टर साहब, इतना समय कहाँ है? कभी सोचिए प्रभु ने ये हमें कैसा बनाया है। देखिए, एक ये स्किन है प्रभु ने
हमारे इस जिस्म के अंदर कई तरह की स्किन है, आपको पता, समझते हो? एक ये स्किन है, यहाँ है, एक स्किन लिप्स के ऊपर है, फ़र्क है ना। एक तलवे के अंदर है, पैर के तलवे के अंदर, वो एक अलग स्किन है। मैं जब इन बातों को सोचता हूँ, हे प्रभु तेरा ज्ञान कितना धन्य है, तेरी बुद्धि कितनी, अगर हम अपने आप को ही समझ लेना तो आप, कई लोग मूर्ख सोच बोलते हैं दुनिया में कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो मूर्ख इंसान। बाइबल बोलती है, भजन संहिता 14:1 में लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। सीधी सी बात लिखी, ऐसा बंदा कौन है? मूर्ख। अगर वो मूर्ख कभी अपने आप को ही गिन ले कि मैं कैसा हूँ, मुझे कैसा प्रभु ने बनाया, तो आप प्रभु के बारे जान लोगे। एक किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी, इसको ही जान ले। मेरे प्यारों, इतनी खूबियाँ हैं हम में, अगर उनको मैं बोलना शुरू करूँ। देखो, खाना हमारे सामने आता है, मुंह में क्या आती है? लार आती, पानी आता ना। ये सृष्टि है खुदावंद की। क्या है ये? आजकल रोबोट बनते हैं ना, उनके अंदर भी पानी आता है? कभी नहीं आ सकता है। देखो कितना हमें सृष्टि, कोई दुख की बात सुने एकदम क्या टपकता है? आंसू। अन्याय की बात सुन के एकदम गुस्सा आता है। देखो मनुष्य तो वही है। आपको मालूम है किसने रखे हैं ये गुण? किसने रखे हमारे अंदर? खुदावंद ने। अगर इन शरीर की खूबियों को गिनता जाऊं तो कितनी खूबियां हैं, कितनी खूबियां हैं इसके अंदर। ये है प्रभु का धन और बुद्धि और ज्ञान, जिसको पौलुस बोलता क्या ही गंभीर है। ये तो शरीर की बात है। अगर सृष्टि की बात शुरू करें तो कितनी है, फिर पूरे यूनिवर्सल की बात शुरू करें तो और भी कितना है। खुदावंत ने जो विचित्र काम किए हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए मेरे प्यारों, ऐसा प्रभु कभी गलत हो सकता है? हाँ जी, कभी नहीं। लेकिन फिर भी ना, कई बार कुछ लोग प्रभु के अंदर भी कुछ, प्रभु को भी कुछ ऐसे ही सलाह देना शुरू करते हैं, प्रभु कहीं आपसे गलती ना हो जाए। आइए एक दास आपको बताता हूँ। प्रभु को एक सवाल पूछा उसने, पढ़िए उत्पत्ति 19 अध्याय में आ जाए, 18 में, उत्पत्ति 18 अध्याय और उसका 22 वचन से पढ़ना शुरू करूँगा जब मैं बोलूँगा। इधर बात ऐसा है, जब अब्राहम के घर में 3 स्वर्गदूत आए तो उसमें एक प्रभु जी थे। जब वो खाना खा के चलने लगे घर में से बाहर, तो अब्राहम उनको थोड़ा विदा करने के लिए साथ थोड़ी देर चलते हैं ना, तो अब्राहम भी चल पड़ा। मेरी तरफ देखिए, तो 2 स्वर्गदूत किधर चले गए? सदूम की तरफ। और प्रभु अब्राहम के साथ बात करना शुरू कर दिया। तो प्रभु ने सोचा कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये अब्राहम से क्यों छिपाऊँ, इसको बता देता हूँ, ये एक धर्मी बंदा है। तो प्रभु ने उसको बता दिया कि मैं सदूम और अमोरा को क्या करने जा रहा हूँ? नाश करने जा रहा हूँ। तब अब्राहम ने प्रभु से एक सवाल पूछा, पढ़ेंगे बेटी? तब एक पुरुष वहाँ से उठ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। पढ़ते जाइए। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इधर देखिए, अभी अब्राहम को प्रभु ने बता दिया कि मैं सदूम और अमोरा देश को क्या करने जा रहा हूँ?
तो अब्राहम के मन में एक सवाल आया कि वहाँ, हे प्रभु, अगर वहाँ उस पूरे शहर में 50 बंदे धर्मी हों तो क्या तू 50 के साथ धर्मियों के साथ पापियों के साथ उन 50 को धर्मियों को भी नाश कर देगा? ऐसी बात तुझसे दूर हो। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे प्यारो? अब्राहम बोल रहा, प्रभु कहीं तेरे से गलत काम ना हो जाए, वो 50 एवं ही ना मर जाएं उनके साथ, बाकी पापियों के साथ। तो आइए प्रभु ने जवाब क्या दिया, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ें। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? 26 पढ़िए। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। इधर देखिए, प्रभु का जवाब सुनिए। प्रभु बोलता, अब्राहम अगर उस देश में 50 बंदे धर्मी मिल जाएंगे तो मैं 50 के कारण पूरा देश ही क्या कर दूंगा? बात सुनने, 50 के कारण सारा शहर छोड़ दूंगा, दोनों ही। अच्छा आगे पढ़िए। फिर अब्राहम ने दूसरा सवाल पुट किया। 28 पढ़िए, 28। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूँगा। अब्राहम ने फिर बोला, प्रभु अगर 50 में 5 घट जाएं तो फिर भी नाश कर देगा 45? परमेश्वर बोलता, अगर 45 भी बंदे मिल जाएंगे ना अच्छे, तो सारे शहर को ही क्या कर दूंगा। अब प्रभु कितना बुद्धिमान है। आगे पढ़िए, 29। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा नहीं। अब्राहम और 5 घटा दिए। प्रभु अगर 40 हो, प्रभु बोलता 40 भी मिल जाए तो 40 के कारण भी सारा शहर छोड़ दूंगा। आगे पढ़िए, 30 वचन पढ़िए। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ। कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। इधर देखिए, प्रभु को फिर बोलता, प्रभु अगर 30 हो, 10 और का घट गया। प्रभु बोलता, अगर 30 धर्मी बंदे हो तो 30 के कारण भी सबको छोड़ दूंगा। हाँ आगे पढ़िए, 31। फिर उसने कहा, आगे आ जाइए। हे प्रभु सुन, मैंने इतनी पिटाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। फिर और घटा दिए, 20 में आ गया अब्राहम। तो प्रभु क्या बोलता, 20 भी अगर मिल जाएंगे तो 20 के कारण पूरा शहर छोड़ दूंगा। आगे पढ़े। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बात और कहूँगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश नहीं करूँगा। 33 भी पढ़े। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। हालेलुया। लास्ट में अब्राहम बोलता, प्रभु अगर उसमें 10 धर्मी हो, तो प्रभु बोलता, अगर 10 भी धर्मी हो ना तो मैं 10 धर्मियों के कारण हजारों पापियों को बख्श दूंगा। तो इसका मतलब उस शहर में 10 बंदे भी क्या नहीं थे। बाद में अब्राहम चुप हो गया। मेरे प्यारो, इसका मतलब सदूम और अमूरा के ऊपर जो प्रभु ने न्याय किया, नाश भेजा, उनमें 10 बंदे भी धर्मी, कितने धर्मी थे? सोच के बोलिए। जब इधर से आवाज़ आई है, 4 जन थे जो धर्मी थे।
सदूम में। सदूम कौन कौन? लूत, उसकी पत्नी, 2 बेटियां, 4 लोग। तो देखो प्रभु का न्याय सच्चा है या गलत है? भाई 4 ही बंदे धर्मी थे, 10 नहीं। और उन 4 को भी प्रभु ने उनके साथ नाश किया है। स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ के उनका घर से पहले बाहर निकाला, यदि कि वो निकलना नहीं चाहते। स्वर्गदूत बोलते भाई जान लेकर भागो। उनको बाहर निकालने के बाद स्वर्ग से आग गिराई। मेरे प्यारों, कहने का मतलब, अब्राहम ने सोचा शायद प्रभु गलत कर रहा है। प्रभु कभी भी गलती नहीं करता, इस बात को समझ लेना। प्रभु ऐसा न्याय करता है जिसमें कोई भी गलती होती ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए कई बार हम भी कह देते हैं अपने बातों में, नहीं प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब प्रभु मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? भाई इन सब के पीछे ना कहीं मेरी गलती हो सकती है, प्रभु की गलती हो सकती है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए हम ना, अगर कभी हमें ऐसा लगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, जब क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो भाई प्रभु की गलती मत ढूंढिए। किसकी गलती ढूंढिए? अपने अंदर, मैं कहाँ गलत हूँ। और कई लोगों को मैंने देखा, कई लोग ना अपनी गलती करके भी गलती को पहचानते नहीं हैं। भले मैं ही हूँ, मैंने भी अपने आप को भी इस बात के लिए काफ़ी परखा है। आप गलती करके, मैं खुद भी कई बार बोलता मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी मेरी अकल खुल रही है, अभी ये ठीक कहना बंद कर दिया है। मेरे प्यारों, अपनी गलती पहचाननी अगर एक व्यक्ति को आ जाए और उसके लिए पश्चाताप करना आ जाए, तो उस व्यक्ति से बढ़कर व्यक्ति और कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। जो किसको पहचाने। अभी देखो, हर किसी के साथ वाद विवाद होता है ना, तो वो क्या बोलते, उसको सुधारो, उसने किया, फला ने ऐसा किया। कभी कोई बोलता है नहीं मेरी भी गलती। मैं कई लोगों के मसले सुनता हूँ, जब एक व्यक्ति मसला बताता हो तो सिर्फ दूसरे की कमियां बता देगा, जो गलत बातें हैं। तो फिर सुनने में ऐसा लगता हाँ ऐसा किया उसने। तो जब उधर फ़ोन करता हूँ तो वो जब बताता है, वो ये बताता कि नहीं पास्टर पहले वैसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ। तब मुझे पता लगा कि पहले बताने वाले ने जो आप किया था वो नहीं बताया। तब मुझे मामला समझ आता कि ये ऐसा है। मेरे प्यारों, जो हम करते हैं उनको भी बोलना चाहिए, पास्टर पहले मैंने ऐसा किया था, फिर उन्होंने ऐसे किया, तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया। यही तो प्रॉब्लम है बंदे की, अपनी कमी को छिपाता है और दूसरे की सामने प्रकट करता है। मेरे प्यारों, ये गलत बात है। फिर इसलिए तो हम मनुष्यों के ऊपर दोष लगाते लगाते कई बार उंगल किधर भी ले जाते हैं, ऊपर भी ले जाते हैं। मेरे प्यारों, समझना हमारे खुदावंद का नेचर, उसके वचन। एक वचन पढ़िए प्रभु का, जबूर 51 का 4, 51 का 4 वचन पढ़िए। प्रभु की आदत समझिए कैसी है, प्रभु की आदत कैसी है। पढ़िए। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है हाँ वही किया है। हाँ, क्योंकि तू बोलने में धर्मी, तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। हालेलुया। सुनिए मेरे प्यारों, राजा दाऊद बोलता है, प्रभु तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में क्या ठहरे? निष्कलंक ठहरे।
मेरे प्यारों, प्रभु जब बोलता है तो वो धर्मी ठहरता है, और वो जब न्याय करता तो वो कैसा ठहरता है? निष्कलंक। प्रभु के अंदर कभी कलंक नहीं पाया जाता है। कई, देखिए आपको बताता हूँ, ये जो बात मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बड़ी जटिल है, मतलब उलझन वाली है। कई ऐसे शख्स बाइबल के अंदर हैं जिनको ना ये मामला समझ आने में बहुत टाइम लगा कि प्रभु गलत नहीं हो सकता। वो प्रभु पर दोष नहीं लगाते। मैं एक दास का जिक्र आपके सामने करता हूँ, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली दोष किधर जा रहा है? परमेश्वर की तरफ। इसलिए आप भी समझना भाई, कई बार हमारे साथ इतना बुरा होगा हमारे साथ कि आप सोचोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मेरे जैसा बंदा तो कोई दुनिया तो छोड़ो, पूरे मोहल्ले में कोई नहीं। फिर भी आपके साथ इतना बड़ा हो जाएगा, और फिर भी आप अगर बोलो नहीं प्रभु ने गलत किया, तो ये बात गलत होगी। फिर भी कहीं ना कहीं देखें तो कमी किसके अंदर होगी? हाँ, हमारे अंदर। इस बात का सबूत आपको देता हूँ। अय्यूब की किताब निकालें, अय्यूब की किताब 1 अध्याय, उसका 1 अध्याय का 6 से 12 तक पढ़िए। जिसने पढ़ना है क्लियर पढ़ते जाएं, पढ़ने वाली बात है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ, रुकिए, देखिए बात आपको पता है। शैतान यहोवा के सामने किस पर दोष लगा रहा है? अय्यूब पर। प्रभु तारीफ कर रहा है अय्यूब की कि उसके जैसा बंदा पूरी धरती में कोई नहीं। उसके गुण भी बता रहा है प्रभु। शैतान दोष लगा रहा है, नहीं वो तेरे से आशीष मिलती इसलिए तेरा धन्यवाद करता, बिना मतलब के नहीं करता। लेकिन प्रभु के सामने तो सारी बातें क्या है? खुली है ना। ऐसा नहीं था। फिर प्रभु ने उसको एक बात बोली, 12 वचन पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। इधर देखिए, अभी ये बात लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी करता हूँ। बाद में प्रभु ने, अभी ध्यान सुनना, अय्यूब की तारीफ कौन कर रहा है? परमेश्वर, कि इसके जैसा बंदा पूरी धरती पर नहीं। तो आप सोचो अय्यूब कितना धर्मी व्यक्ति होगा, कितना खरा व्यक्ति होगा, जिसकी तारीफ कौन कर रहा है? बंदा नहीं, परमेश्वर कर रहा है। ऐसे धर्मी अय्यूब को परमेश्वर किसके हाथ में दे रहा है? और शैतान ने पता क्या किया? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां एक ही दिन में मार डाली। फिर उसके हजारों हजार बैल, बकरियां, गधे, घोड़े एक ही दिन में लोग लूट के ले गए। दास दासियों को भी क्या कर दिया? मार दिया। बचा खुचा 1-2 आके अय्यूब को संदेशा देना। अभी आप बोलोगे कि प्रभु के अंदर गलती नहीं है, तो अय्यूब का केस सुनने से कैसा लगेगा? जिसकी प्रभु ही तारीफ कर रहा है कि उसके जैसा बंदा पूरी दुनिया में नहीं। फिर ऐसे धर्मी बंदे को इतनी भारी सजा क्यों? जो सजा अय्यूब को मिली है ये छोटी सी है। हमारी जो समस्याओं के लिए हम रोते हैं वो समस्या तो इसके सामने
गिनती में भी नहीं है। एक ही दिन में 7 बेटे और 3 बेटियां मर गई। अच्छा चलो अजूब, और वो आगे इसका भेद बताता हूँ क्या है, याद रखना, ये बड़ी सीखने वाली बात है। अच्छा ये हो गया, अजूब का सारा नाश हो गया। तो उधर ये सब होने के बाद भी क्या हुआ, 20-21 पढ़िए बेटी। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। देखिए इन बातों में भी अजूब प्रभु को क्या बोल रहा है, धन्य। ऐसा बंदा मैं सोचता दुनिया में मिलना आसान है। इतना कुछ बर्बाद होने के बाद भी बोलता प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। अच्छा आगे पढ़िए 22। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अभी सुनिए, इन सारे नुकसान होने के बाद भी अय्यूब ने ना तो प्रभु पर दोष लगाया और ना कोई पाप किया अपने बातों से। समझ लो कि सचमुच में कितना धर्मी और पवित्र बंदा है। अन्याय देखो कितना हो गया उसके साथ, है ना। अभी ध्यान से सुनना। फिर कुछ दिनों के बाद फिर शैतान प्रभु के सामने गया, मेरी तरफ ध्यान देना। तो फिर प्रभु ने उसको सवाल पूछा, कहाँ से आए हो? आए हो नहीं, आया है। उसने बोला धरती घूम कर। तो बोलता मेरे बंदे को देखा है। शैतान को प्रभु दूसरी बार बोलता है, तूने बिना कारण उसको कष्ट देने के लिए मुझे उकसाया, फिर भी देख वो अपनी खराई पर। क्योंकि शैतान ने चैलेंज किया, एक बार उसको छू कर देख वो तेरी क्या करेगा। तो प्रभु पूछ रहा उसका तो सारा कुछ नाश हो गया, निंदा तो उसने की नहीं। मेरी बात समझ रहे प्रभु? शैतान फिर मुंह नीचे ऐसे करके, नहीं वो ऐसा है कि उसका शरीर तंदुरुस्त है इसलिए निंदा नहीं कर रहा। तो प्रभु ने फिर दूसरी बार बोला, जा उसके प्राण को नहीं हाथ लगाना, मतलब जान नहीं लेनी, जा शरीर भी उसका तेरे हाथ में देता हूँ, जा फिर देखना। फिर शैतान नीचे आया। शैतान ने फिर उसको ऐसी कुछ बीमारियाँ डाली, सिर से यहाँ से लेकर पाँव के तलवे तक उसके क्या निकल आए, इतनी खुजली होती है, नाखून नहीं काम कर रहा है। उसने क्या लिया, ठीकरा लिया। आप देखो पत्थर पे कोई खुजलता है, मतलब कितनी तकलीफ होगी। सारा शरीर क्या हो गया, गाँव से भरा हुआ है। अच्छा जब इतना हो गया तो फिर उसके नीचे एक वचन लिखा हुआ है, पढ़िए 10 वचन पढ़िए, 2 का 10। उसने उससे कहा, तू एक नहीं वो तो 7 से पढ़े। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? पढ़ो ना। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्यारो, दूसरी बार शैतान ने फोड़ों से जख्मी कर दिया अय्यूब को, फिर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना प्रभु पर दोष लगाया। फिर शैतान को पता है इसकी स्त्री को पकड़ता हूँ, पत्नी का दिमाग पकड़ लिया। और पत्नी के अंदर से कौन बोल रहा है? सीधी सी बात शैतान बोल रहा है। पत्नी बोली, तू अभी भी अपनी खराई पर बना है, जा क्या कर, प्रभु की निंदा कर। फिर भी अय्यूब उन्हें उसकी बात मानी पत्नी नहीं। आप याद रखिए, कई बार शैतान ना दिमाग पकड़ता है दूसरे का, अपना भी पकड़ सकता है।
चौकस रहिए, चौकस रहिए। मेरे प्यारों, याद रखना, शैतान इतना कुछ कर सकता, वो भी अनुमति प्रभु देगा तो दिमाग पत्नी का पकड़ा, पत्नी के अंदर से बोल रहा है, पर अजूब फिर भी अपनी खराई पर बना रहा। पाप नहीं किया ना, प्रभु पर क्या लगाया, दोष लगाया। अभी उसका कष्ट देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा कष्ट है कि कानों को हाथ लगाओ। अब जो शरीर थोड़ा सा तंदुरुस्त था वो भी गया, अभी उसके पास फोड़े और घाव और राख में बैठा हुआ ऐसा सिर, ऐसा बुरा हाल है जो आप सोच सकते हैं। मेरे प्यारों, हमारा विषय है, अभी इस केस में हम क्या बोलेंगे। अजूब के अंदर तो कोई गलती है नहीं और प्रभु कभी अन्याय करता नहीं, और ये जो कुछ हुआ करवाया किसने, शैतान बाद में आता। किसने करवाया, मैंने पूछा, परमेश्वर ने। तो फिर यहाँ क्या, इस केस को कैसे हल करेंगे। प्रभु से गलती होती नहीं, अजूब के अंदर गलती है नहीं, दिमाग काम करता है, हाँ? इस अजूब की किताब को ना बहुत सारे पास्टर भी सही तरीके से नहीं समझते। वो कुछ लोग, सुनिए, कुछ लोग सोचते ये अजूब की ना परीक्षा थी। ये परीक्षा नहीं थी अजूब की। अच्छा, मतलब ये परीक्षा नहीं थी अजूब की। मेरे प्यारों, इसके पीछे एक भेद और भी है। अभी अजूब इतना दुखी हालत में पड़ा है तो उसके ना 3 मित्र उसके पास आए। कितने? अभी वो 3 मित्रों ने जब आकर देखा तो वो भी उसके साथ राख में बैठ गए और रोना शुरू किया। अजूब का दुख, 7 दिन बैठे रहे, क्योंकि दुख इतना बड़ा है, दुख इतना बड़ा है, 7 दिन बैठे रहे। अच्छा, बाद में जो मित्र आए थे ना 3, उन्होंने धीरे धीरे अजूब से 7वें दिन के बाद बात करना शुरू किया और उसको ये बोलना शुरू किया कि अजूब, ध्यान देना ये सब, अजूब ज़रूर तेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी, इसलिए ये कष्ट तेरे ऊपर आया है। अजूब, एक ने सवाल पूछा, उस अजूब बड़ा ज्ञानी बंदा, उन्हें उसका जवाब भी दे दिया। दूसरे ने पूछा, उसने उसका जवाब भी दे दिया। तीसरे, ये 3 मित्र कई दिन तक उसके पास बैठे रहे और उससे बातचीत करते रहे। अय्यूब एक एक व्यक्ति का जवाब देकर उनका मुंह क्या करता रहा। अय्यूब बोलता है कि मेरी गलती बताओ क्या है, मैंने तो कोई गलती की नहीं। आप भी देखो ना, जिसकी तारीफ कौन कर रहा है, खुदावंद। अय्यूब का 31 अध्याय कभी आप घर में जाकर पढ़ो, वो अपनी सिफ्त लिखता है कि मैंने मेरे हाथों से, मेरे जीवन से कोई गलत काम कभी मैंने नहीं किया है। 31 अध्याय कभी पढ़ो। बाकी पूरे बड़े वचन पढ़ाने के लिए, लेकिन समय यहाँ इतना नहीं होता। अय्यूब ने उन 3 मित्रों को ऐसे ऐसे जवाब दिए और 3 मित्रों का मुंह लास्ट में क्या हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया। कि भाई आखिर में उन 3 मित्रों ने क्या बोला। 32 का 1 वचन पढ़िए, 32 का 1 वचन, अय्यूब 32 का 1 वचन पढ़िए। तब उन 3 पुरुषों ने ये देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। हाँ, सब लोग सुनना है, फिर एक बार पढ़ेंगे बेटी। तब उन 3 पुरुषों ने ये देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। 3 मित्रों ने बाद में हार मान ली। भाई कौन सच्चा है, कौन अच्छा है? अय्यूब अच्छा है, आगे से कोई बात नहीं करेंगे। 3 मित्र भी चुप हो गए।
और अजूब बोलता नहीं मैं तो ऐसा हूँ। अभी तो फिर आप बोलोगे इतना अच्छा बंदा, इतना इतना दर्दनाक कष्ट उसके जीवन में क्यों? और प्रभु से तो कोई गलती होती नहीं। मेरे प्यारों, तो इससे मैं फिर किसको दोषी समझूंगी? याद रखिए, जब तीन मित्र भी चुप हो गए और अजूब अपनी बातें कर रहा है कि मैं तो अच्छा बंदा हूँ। अजूब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बोलता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप उसकी किताब पढ़ने से, अभी वचन नहीं सारे पढ़ सकता, वो कहीं ना कहीं बोलता है, एक बार नहीं बहुत बोलता है मेरे साथ क्या हुआ है, ये जो कुछ हुआ अन्याय हुआ है। कभी कभी वो बोलता है शायद ना प्रभु मुझे वो कर रहा है, जांच रहा है, तो जब जांच लेगा तो मैं सोने की तरह क्या निकलूँगा, खरा निकलूँगा। और कई बार वो ऐसा बोलता है अपने शब्दों में, मैं प्रभु से ना पक्ष लूँगा। क्या करूँगा? अपना पक्ष प्रभु के सामने रखूँगा, क्यों हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैंने तो कभी कोई गलत किया ही नहीं। मेरे प्यारों, अभी बताता हूँ गलती कहाँ थी। ये तीन मित्र जब चुप हो गए, बाद में ना, क्योंकि अजूब का ज्ञान इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बातें बोलता है अजूब, बाद में ना खुदा खुद किसके पास आया? 38 अध्याय से जब पढ़ना शुरू करो, 38, 39, 40, 41 नहीं 40 तक कौन बातें करने आ गया प्रभु अजूब के साथ? प्रभु। जब प्रभु ने उससे कुछ बातें करी ना, कुछ सवाल पूछे, तो प्रभु की बातें बोलने के बाद अजूब का मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। आइए, अजूब ने क्या बात बोली प्रभु की बात सुनने के बाद? 40 अध्याय का 3 वचन पढ़ी, 3-4। अय्यूब 40, 3-4 वचन पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुझ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। अभी ध्यान दीजिए जी, अय्यूब क्या बोल रहा है खुदावंद को? प्रभु बोल रहा है मुझे उत्तर दे मेरी बातों का। प्रभु को अय्यूब क्या बोल रहा है? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ और मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांतों तले। सुनिए मेरी बात मेरे प्यारों, अय्यूब की गलती कहाँ थी? अय्यूब शारीरिक तौर पर तो बिल्कुल धर्मी बंदा है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रभु तारीफ करता वो खुद अपनी। अय्यूब के अंदर एक आत्मिक घमंड था। क्या था? सयोन गाना बाद में गाना, पहले मेरी सुनो। अय्यूब के अंदर एक ये था कि मैं तो अच्छा हूँ। क्या हूँ? अच्छा हूँ। कैसे? मेरे कामों से, मेरे व्यवहार से, मेरी बातचीत से मैं धर्मी हूँ। वो बंदा अपने आप को आत्मिक तौर पर ये समझता था कि मेरे अच्छे कामों के कारण मैं क्या हूँ? अच्छा हूँ। वो कभी प्रभु की दया नहीं कर बोलता था कि प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, ये शब्द नहीं चाहता बोलता था। समझे गलती कहाँ थी? एक ये गलती, और दूसरा गलती, कभी भी वो अपने आप को निकम्मा नहीं बोलता था। किसको? मेरी तरफ ध्यान देना सब। मैं निकम्मा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, ऐसे शब्द नहीं बोलता था। पहली बार अय्यूब ने प्रभु को जवाब देते समय क्या बोला? फिर बड़ी 4 वचन। देख मैं तो तुच्छ हूँ। मैं तो तुच्छ हूँ। पहली बार अय्यूब ने अपने आप को क्या बोला? मैं तुच्छ हूँ। अच्छा, इसके बाद और भी पढ़िए, 42 का 5-6 पढ़िए, 42 का 5, फिर इकट्ठा विवरण करते हैं।
मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। अय्यूब परमेश्वर को बोल रहा है, हे प्रभु मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया। आपने नहीं बोला। मेरे प्यारो, ये भी शब्द पहली बार अय्यूब बोल रहा है कि मुझे अपने ऊपर क्या आती है। नहीं तो उसकी इस पूरी किताब इससे पीछे वाली पढ़ के देख लो, वो अपनी तारीफ ही करता है। मैं अच्छा हूँ, मेरी बातचीत अच्छी है, मेरे काम अच्छे हैं, मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा बर्ताव अच्छा है। अपनी तारीफ पहली बार बोल रहा है, मैं तुच्छ हूँ और मुझे अपने ऊपर क्या आती है। तो मेरे प्यारो, यही बात के कारण प्रभु ने उसको इतना बड़ा संकट दिया, ताकि अय्यूब के अंदर जो थोड़ा सा आत्मिक घमंड है कि मैं धर्मी हूँ, वो कमी भी उसके अंदर से निकल जाए। मेरी बात समझ आई। फिर भी गलती किसके अंदर नज़र आई, या किसके अंदर मिलती है इस केस में? हाँ जी, प्रभु के अंदर या अय्यूब के अंदर? अय्यूब के अंदर। तो मेरे प्यारो, ये है इस किताब का निचोड़। जैसे ही अय्यूब ने अपनी गलती को माना और प्रभु को बोला, मैं अपनी मुंह के ऊपर अपनी क्या रखता हूँ, उंगली रखता हूँ, और मैं निकम्मा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, तब प्रभु ने उसका सारी बातों को क्षमा कर दिया, उसको ज्यों का त्यों कर दिया, और दोबारा उसको जितनी उसकी आशीष थी उससे क्या कर दी, डबल कर दी। इससे ये पता लगता है कि प्रभु धर्मी है। गलत कौन ठहरता है? व्यक्ति गलत होता है। और कितना भी धर्मी बंदा हो, इससे ये भी एक सबक मैं समझा हूँ, जो कितना भी धर्मी बंदा हो, जिसकी तारीफ कौन करता है? खुदावंद करता, वो भी धर्मी नहीं हो गिना जाएगा। उस बंदे को भी क्या बोलना पड़ेगा? मैं निकम्मा हूँ। फिर हम लोगों के ऊपर समझते हैं। मेरे प्यारो, अभी इस बात से आपको ये बात समझ आ गया होगा कि प्रभु गलत कभी नहीं होता। होता है तो गलत कौन होता है? मनुष्य ही होता है। इसलिए दूसरी बात, अय्यूब ने तो मान लिया मैं तुच्छ हूँ, और अय्यूब ने मान लिया मुझे अपने ऊपर क्या आती है, गिरना आती है। बस मसला हल हो गया। यही तो मेन मुद्दा है। आज कलीसिया में रहने वाले विश्वासी लोग ऐसे हो गए हैं, बहुत सारे लोग ना अपनी गलती समझते नहीं हैं। क्या नहीं करते? पहली बात तो समझते नहीं, माननी तो बड़ी दूर की बात। मैंने अपने जीवन काल में, छोटे से जीवन काल में देखा, कई बंदे ऐसे अड़ियल देखे, बोलते ना मैं गलत हूँ ही नहीं। एक व्यक्ति मुझे बार बार बोलता मैं गलत नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति तो अभी दुनिया छोड़ के चला गया, उसने कई लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलता मैं अपना नाम लेकर, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत साल पुरानी बात है। मेरे प्यारों, जब मैं बड़ा हुआ और मुझे समझ खुली और ये बातें सब सीखी, तब मैंने एक बात जीवन में सीखी है, मैं निकम्मा हूँ। मैं सारी बाइबल पढ़ने के बाद एक बात सीखी है, सारा निचोड़, कि मैं तुच्छ हूँ, मैं कभी भी अच्छा हूँ। ये है डिग्री मेरी। अगर कोई आप बोला पास्टर अपनी डिग्री बताओ, तो मेरी डिग्री ये है सर्टिफिकेट। मेरे प्यारों, अगर हम भी बुद्धिमान बनना है, अगर हम भी समझदार बनना है, इसलिए यीशु मसीह ने भी बोला अगर तुम में कोई ज्ञानी बनना चाहे तो क्या बने? घट बुद्धिमान बने। बोलो ना, जवाब दो। मूर्ख बने। मेरे प्यारों, लेकिन कोई मूर्ख समझता अपने आप को? आज कलीसिया में बोलता ना वो है मूर्ख,
और ये है मूर्ख, और ये पीछे खड़ा वो है मूर्ख, मैं नहीं। कई बंदे अपने आप को गलती नहीं मानते, ना समझते हैं, और जिस दिन वो समझ जाएंगे ना हम गलत हैं, मेरे प्यारों, मसले सारे हल हो जाएंगे। हम कई बार दोष लगाते हैं, प्रभु ने गलत किया, प्रभु ने माड़ा किया। कई ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आते हैं, सचमुच में बड़ा अन्याय है हुआ है लोगों के साथ, उस केस में भी प्रभु गलत नहीं मिलेगा। इससे बड़ी उदाहरण कोई दुनिया में हो सकती है अयूब से? अयूब से बड़ा धर्मी बंदा दुनिया में कोई हो सकता है? जिसकी सर्वशक्तिमान स्टैंप लगाता है, इसके जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। वो भी आखिर में क्या ठहरा? उसके अंदर भी कमी। इसलिए मेरे प्यारों, लेसन ये है कि हमें ना अपनी अपनी कमी को पहचानना। मुझे दाऊद प्रभु का दास बड़ा प्रिय लगता है। वो एक भजन में लिखता है, हे प्रभु मेरे गुप्त पापों से भी मुझे क्या कर, शुद्ध कर। और एक दूसरे जबूर में ऐसा लिखता है भजन में, प्रभु मेरे डिठाई के पापों से भी मुझे छुड़ा ले। मतलब जो कभी मैं जाने या अनजाने में हो गए, मुझे नहीं पता। एक तो है ना जान पाप समझ में आया, कई पाप हमसे क्या भी होते हैं, अनजाने में होते हैं। आपको तो पता ही नहीं वो पाप है, लेकिन किसकी नज़र में है, उनको भी बोलता प्रभु उनको भी माफ़ कर दे। कितना बुद्धिमान बंदा है और कितना आत्मा में जागने वाला बंदा है, कहाँ कहाँ शुद्धता की जूफा लिखवा रहा है, प्रभु शुद्ध कर। मेरे प्यारों, एक बात आप भी समझना, आप अपने अपने जो निक्के निक्के घरों में रहते हो, परिवारों में रहते हो, समाज में रहते हो, अपने आप को समझना शुरू करो। किसको? ठीक है, आप पर किसी ने अन्याय किया, मानता हूँ, साफ नज़र आता है, कहीं ना कहीं गलती किसकी भी होगी, हमारी भी होगी। और दूसरा, प्रभु के सामने तो हम सच्चे कभी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। आपको मालूम, पौलुस एक वचन लिखता है, पढ़िए, एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। रोमी 3:4 वचन, ये वचन बहुत प्रिय है। रोमी 3:4, वहाँ कुछ बात ऐसी है, वो लिखते लिखते प्रभु का दास आ रहा है और नीचे जाकर क्या लिख देता है, कदापि नहीं, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। हालेलुया। ए आयत बेटी आगे बोलना, बाकी सब पीछे बोलिए। कदापि नहीं, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, जिसमें तू अपनी बातों में, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे, धर्मी ठहरे, और न्याय करते समय, और न्याय करते समय तू जय पाए, तू जय पाए। ये बड़ी प्रिय आयत है मेरे प्यारों। इधर लिखा, हर शख्स झूठा ठहर सकता है, प्रभु फिर भी क्या रहेगा। इसलिए प्रभु पर कभी ताना मत कसिए, मत कसिए। इसलिए मेरे प्यारों, अपने आप को हमें सोचना है, मैं गलत हूँ, मेरे अंदर गलतियाँ हैं। मैं बड़े प्रभु के दास के साथ सालों तक रहा हूँ। वो पता, जब प्रार्थना करते थे क्या बोलते थे, मेरे अंदर बोरी भर के गलतियाँ हैं, ऐसी प्रार्थना करते। फिर कभी कभी प्रार्थना करते, मेरे अंदर ट्रक भर के गलतियाँ हैं। वो शब्द मुझे आज तक भी याद है। 97 में उन्होंने ये बोले थे 2-3 बार मेरे साथ। मेरे प्यारों, गलतियाँ किसके अंदर है? कभी अपनी गलती को पहचानना शुरू कर दिए, मसला ख़त्म। अय्यूब को अपनी गलती समझाने के लिए प्रभु ने कितनी बड़ी भट्ठी में डाला, सिर्फ क्या समझाने के लिए, हे अय्यूब तू बोल कि मैं क्या हूँ, तुच्छ हूँ और मुझे अपने ऊपर
बस यही लेसन सिखाना था किसको? अय्यूब को। और आप देखो ये छोटा लेसन, छोटा नहीं है, बड़ा लेसन है, सबसे बड़ा लेसन यही है। ये लेसन सिखाने के लिए कितना बड़ा संकट में किसको डाला? अय्यूब को डाला। मेरे प्यारो, लेकिन अय्यूब पास हो गया। आज पास होने की किसकी ड्यूटी है? वारी है हमारी। कभी भी वाद विवाद ना करें। मेरे घर में 2 बच्चे आपस में कभी लड़ते तो मैं उनको हल बताता हूँ। वो बोलते बहस बंद नहीं होती, एक को बोलता भाई तू चुप कर, अकेला बंदा कभी बातें नहीं कर सकता। जैसे एक हाथ से रोटी नहीं बनती, अकेला बंदा, वो फिर दूसरा बोलता नहीं मेरे से चुप रहा ही नहीं जाता। तो फिर मैंने बोला इसका जवाब मेरे पास फिर नहीं है। मेरे प्यारो, अपने आप को हमेशा क्या जानना है? मेरे अंदर कमी हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। मनुष्यों के सामने बोल दो वो भी गलत है, चलेगा, लेकिन प्रभु के सामने हम सदा ही गलत हैं। इसलिए हम आज तक पृथ्वी पर जीवित हैं तो आपको मालूम किस कारण है? प्रभु की करुणा के कारण। दाऊद भजन संहिता 103 में लिखता है, हे परमेश्वर तूने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर हमारी गलतियों के अनुसार प्रभु हमसे व्यवहार करें तो मैं तो समझता हूँ 1 घंटा से ज़्यादा जीवन जीने के लायक मैं नहीं हूँ। आपकी मुझे पता नहीं। 1 घंटा प्रभु बोलेगा ये सब तेरी गलतियाँ हैं, तो चल लेट जा, अभी तेरी जान जाएगी। यही है, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, सच्चाई है, आप मानो ना मानो। इसलिए मेरे प्यारो, हमेशा अपने आप को, कोई भी विवाद हो जाए, हाँ मेरी भी गलती होगी, जब ऐसा बोलना शुरू करोगे विवाद खत्म है ना। तो इस तरह मेरे प्यारो, प्रभु सदा सच्चा है, मनुष्य गलतियों से भरा हुआ पुतला है। हम प्रभु की करुणा से जीवित, दया से जीवित। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और इन वचनों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें जो खुदावंद ने आज हमें दिए हैं। प्रभु का धन्यवाद।